शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल, बारिशों, सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मानसून जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी और इमरजेंसी फंड तश्कील देने की हिदायत। चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करने की भी हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुसरत असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल मौसमी चैलेंजेस के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर मौसर और जामे ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसून जायजा इजलास से खिताब। कहा कि मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल और खतरात से बचाव के लिए जामे रोड मैप तैयार किया जाए। दरियाओं की गुजरगाहों में नाजायज तजावुज़ात और दीगर मसाइल का पेश की मौसर हल यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। जिला खैबर लंडी कोतल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में नायतुल्ला मुखीब शामिल। दीरबाला के इलाके बाड़ी में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 22 बच्चियाँ जख्मी। तमाम बच्चियों की हालत खतरे से बाहर है। फौरी तिबी इमदाद फराहमी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब आलम मोहतम मदरसा के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने से मदरसे की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा है। स्कर्दू के इलाके आस्ताना में बरगे नाले में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। मकामी आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार। सैलाबी सूरत हाल की वजह से इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका है, जिस पर मकामी उमाइदीन और शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। गांचे में तोंगो नाले में तोगियानी सरहदी इलाका चोरबट शाहरा ब्लॉक होने से ट्रैफिक मअतल। गाँव और सियारी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। शाहरा सियाचिन ब्लॉक होने से मुसाफिर और गाड़ियाँ फंस गई। गज़ब में मुतल्लिक़ मकानात, ज़रई फसलों, बागात और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान। मानसून बारिशों के पहले स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, आंधी तूफान, नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। मानसून स्पेल 6 जुलाई तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की UN असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद यहिया से मुलाकात। मौसमियाती चैलेंजेस और पायदार तरक्की के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। आफात से निपटने की तैयारी और इंसानी इमदाद में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। कौमी यकजहती और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत की सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बैनुसूबाई ताउन से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों की तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में वफाकी हुकूमत और बामी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ बयानात नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान को मुज़हिका हेस और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का आलमी बरादरी से भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत को दबाया जा रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाज़ें। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने फौरी निशानदेही की। दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। 40 ममालिक के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के। मरकजी कमेटी के तर्जुमान इमाम अता रज़ा दार का कहना है कि आला सतही वफूद ममालिक और शख्सियात की तफसीलात जल्द ही वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी की जाएंगी।
शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जानिब से शिरकत करेंगे। स्पीकर एयाज सादिक और आला सतह वफ़दी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए ताज़ियती तकरीब 3 जुलाई को तेहरान में होगी। वज़ीर आज़म दौरा ईरान के बाद तुर्किया के लिए रवाना होंगे। ईरान के साथ मामलात खुशअस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। मुआहदे में वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया गुफ्तगू। कहा कि अमरीका हित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात बेहतरीन अंदाज में बढ़ रहे हैं। सियासी और मौशी इस्तेहकाम भी हित्ते में अमन के क़याम से ही मुमकिन है। तेल की कीमतें तेजी से कम हो गई हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का IMF-FBR के टैक्स वसूलियाँ 13 ट्रिलियन रुपए से तजावुज़ होने का दावा। टैक्स वसूलियों को गैर मामूली कामयाबी भी करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने FR हेड क्वार्टर में भी खिताब करते हुए कहा कि 13 ट्रिलियन टैक्स वसूलियाँ गुज़िश्ता 2.5 साल की मुसलसल मुआशी इस्लाहाती सफ़र का नतीजा हैं। मुल्की माली खसारा तारीख की कम तरीन सतह और बुनियादी माली सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहिद नसीम अहमद खान का गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा का दौरा। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ और शोबों का मुआयना, जदीद तदरीसी निज़ाम और मिसाली नज़्म ज़ब्त को सराहा। वज़ीर आला का गर्ल्स कैडेट कॉलेज के लिए 12 मिलियन रुपए की ग्रांट का ऐलान। कॉलेज को दुनिया का मिसाली तालीमी इदारा बनाने के अज़्म का यादा। रियासत पाकिस्तान हमारे लिए हर शय से मुकद्दम और अजीज़ है। तालिबात जिस शोबे में भी जाएं बिला झिझक पाकिस्तानियत का प्रचार करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा गर्ल्स कैडेट कॉलेज में खिताब। कहा, जामियात में कौम परस्ती की आड़ में एक कायम कौंसल्स मासूम तलबा को गुमराह करती हैं। नौजवानों को ऐसे अनासर से दूर रखना होगा। तसव्वुर और हक़ाइक़ में फ़र्क को समझना और सच्चाई तक पहुँचना नागुज़ीर है। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के लिए वफाकी इदारा बनता है तो हमें एतराज़ नहीं। आइन के तहत एग्जेक्टिव पावर सूबों के पास रहेंगी। इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए कई नए इदारे बनाए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात हासिल हुए हैं। इसमें तरमीम या कमी नाकाबिले कबूल होगी। डेरा इस्माइल खान में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT का क़याम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। SIUT डेरा 1 अरब रुपए से कायम किया जाएगा। SIUT खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीपल्स पार्टी का तोहफा है। DI खान में नादरा दफ्तर के क़याम के लिए 2 कनाल अराज़ी की फरहमी पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का भी शुक्रिया अदा किया। जम्मू और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतारने शुरू कर दिए। कोईरटा में टिकट चौधरी वलीद इनकलाबी को जारी। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने पार्टी टिकट जारी किया। जम्मू आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतारने शुरू कर दिए। कोईरटा से टिकट चौधरी वलीद इनकलाबी को जारी। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने पार्टी टिकट जारी किया। पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी। अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को भिजवा दिया। तनवीर इलियास बस्ती बाग से टिकट जारी न करने पर नाराज थे। ज़राए के मुताबिक तनवीर इलियास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। साबिक इलेक्शन कमीशन में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का केस। 7 जुलाई को चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। आइन के तहत बर वक्त इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। बल्दियाती इंतखाबात केस की आइंदा समाअत 7 जुलाई को।
पाकिस्तान के लीग स्पिनर इब्रार अहमद का नाम बड़ा एहसास। आईसीसी टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। इब्रार अहमद ने भारत के वरुण चक्रवर्ती को पीछे छोड़ते हुए 736 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अफगानिस्तान के राशिद खान 753 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। और दौरे वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के लिए शान मसूद को कप्तान बरकरार रखने जाने का इम्कान। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने फिटनेस मसाइल से छुटकारा पा लिया। दोनों खिलाड़ी अब सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। दोनों सीरीज़ के मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान 6 जुलाई को किया जाएगा। 13 जुलाई को टीम की वेस्टइंडीज़ रवानगी होगी।